जय हिंद। आज के क्लास में इसमें हम लोग देखेंगे कि स्पेशल मेथड फॉर स्क्वायरिंग मीन्स आपको यहाँ हम बता दें कि पहले हेडिंग डाल देते हैं हम स्पेशल मेथड फॉर स्क्वायरिंग। स्पेशल मेथड फॉर स्क्वायरिंग। मतलब वर्ग के लिए ये स्पेशल मेथड है, ठीक है। तो वर्ग के लिए यहाँ पर हम लोग दो तरह का आज वर्ग पढ़ेंगे। एक वर्ग पढ़ेंगे 100 के नज़दीक की संख्याओं का वर्ग करना, मीन्स 100 के नज़दीक की संख्याओं का वर्ग करने का मतलब इसमें मैं लिख सकता हूँ कि स्क्वायरिंग ऑफ नंबर, इसमें मैं लिख सकता हूँ कि स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स in the neighborhood of 100 मीन्स इसका मतलब हो गया कि स्क्वायरिंग ऑफ नंबर इन द नेबरहुड ऑफ 100। इसका सेंस हो गया कि 100 के नज़दीक की संख्याओं का वर्ग करना। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रूल जो है 100 के नज़दीक की संख्या का वर्ग करना, तो 100 से कितना संख्याएं नज़दीक रहेगी तो लागू होगा। तो देखिए इसके लिए मैं इसको आसान बना देता हूँ। देखिए यह जो रूल है इसको ना आसानी से आप यूज कर सकते हैं 85 to 115। इसको आसानी से इतना पर ही लागू हो सकता है, ध्यान दीजिएगा 85 to 115 मतलब 85 से लेके 115 तक की संख्याओं को आप आसानी से इस रूल पर वर्क कर सकते हैं, है ना। अब आप चाहें तो इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसके पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा उस सेंस में। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखा हूँ स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ 100। 100 के नज़दीक की संख्याओं का यहाँ वर्क करना हम लोग आज सीखेंगे इसमें। तो देखिए एक मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ लेकर के बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपको वर्ग करना है 97 का। इसमें दो चार चीज आपको ध्यान रखना होगा। 97 जो है ना, यानी 57 जो है यह 100 के नजदीक की संख्या है, इसको वर्ग करना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए पहले आपको देखना है इसमें कि ये 100 से कितना कम है। तो 100 से ये कम है आपका 3, तो 3 कम है तो हम क्या करेंगे कि जितना कम है उसका वर्ग कर देंगे, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि इसका जो वर्ग आएगा ना वह 2 अंक में होना चाहिए। अगर 1 अंक में आ जाएगा तो उसमें क्या करेंगे हम बाएं तरफ एक जीरो बैठा लेंगे, है ना। तो चूंकि इसका ये कितना हम कर लेंगे, ये 100 से कितना कम है भाई, 100 को बेस बनाएंगे तो 100 से कितना कम है 3, तो 3 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। और जितना कम है उसको इसमें हम लोग कम है इसलिए घटा देंगे, अगर अधिक रहता तो जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब कम है तो 97 माइनस यहाँ 3 कर लेंगे, जितना कम है उतना। अब वहीं लिख देंगे यहाँ तितिरी के 9, और मैं क्या बोला था ये चूंकि 100 के नजदीक की संख्या है तो इसलिए इसमें ये 2 अंक में होना चाहिए। आ गया इसका रिजल्ट 1 अंक में, तो हम इसके बाएं तरफ जीरो लगा देंगे। बाएं तरफ जीरो लगाने से मान में अंतर नहीं होता है। और ये देखिए 97 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 94, यानी इसका वर्ग आएगा आपका 97 का वर्ग आएगा इतना, यानी 9409, ठीक है। अब देखिए इसी आधार पर आप और भी संख्याओं का आप वर्ग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वर्ग करना है 94 का, चलिए 94 का वर्ग कर लीजिए, ठीक है। 94 बताइए यहाँ कितना कम है 100 से, ये 100 को बेस बनाना है आपको, तो 100 से कितना कम है, ये 6 कम है, तो 6 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। और ये 94 चूंकि कम है इसलिए हम कितना कर लेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 90, ये देखिए 6 6 के 36, 2 अंक में होना चाहिए, 2 अंक में ये आ भी गया, है ना। तो 6 6 के 36 यहाँ लिख देंगे और 94 में से 6 को घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, 88 हो जाएगा। मीन्स फाइनली इसका इतना हो जाएगा। इसी बेस पर अब एक और आपको बनाकर हम दिखाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि 85 का आपको वर्क करना है, मैं बोला था ना कि इसको 85 तक आप आसानी से कर सकते हैं, तो 85 का वर्क करना है तो 85 का वर्क करिए ना, तो वर्क करिएगा तो कितना, ये कितना कम है भाई, तो कम है ये 15, तो 15 कम है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 15 का वर्क कर लेंगे। और 85 यानी 85 माइनस 15 मीन्स 15 को हम क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे, तो 15 का वर्ग होता है 15 15 225,
तो 225 तो 3 डिजिट्स का हो गया, जानबूझ करके मैं यहाँ आया। 225 3 डिजिट्स का हो गया, मतलब कि 3 अंक हो गया। तो इसमें 2 अंक हम लिख देंगे, 225 में हम 2 अंक लिख देंगे। तो 225 में अगर 2 अंक लिख देंगे तो 25 लिख दिए हम। अब कैरी हो गया आपका 2, ध्यान रखिएगा ये 2 कैरी हो गया। तो यहाँ पर ये 2 कैरी हो गया। तो अब 85 माइनस 15 मतलब 85 में से 15 घटा दीजिए आप, तो बच जाएगा आपका 70। 70 और 2 हासिल तो कितना हो जाएगा 72, मीन्स इसका वर्ग इतना आएगा, ठीक ना। अब देखिए ये 100 के जितनी भी संख्या का यहाँ पर मैं एग्जांपल दिया हूँ, ये सभी 100 से क्या थी, नीचे थी, मतलब 100 से कम थी। अब एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ 100 से ज़्यादा वाला। तो यहाँ पर अगर मैं 100 से ज़्यादा वाला एग्जांपल देता हूँ, ये तीसरा है, तीसरा हो गया, ये चौथा नंबर देखिए यहाँ, चौथा नंबर 100 से ज़्यादा वाला मैं देता हूँ। तो मान लीजिए आपको कि 105 का आपको वर्क करना है भाई, तो 105 का वर्क करेंगे आप, तो 105 का वर्क करिए। देखिए ये कितना, अब देखेंगे कितना अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेबरहुड ऑफ 100 है तो 100 को बेस बनाएंगे, तो 100 को बेस बनाएंगे तो 100 से कितना अधिक है 5, तो जितना अधिक है उसका वर्क करिए। और यहाँ देखिए इसमें कम था तो घटा रहे थे, इसमें अधिक है तो जोड़ देंगे, अधिक है तो जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए ना, इसमें कितना अधिक है 100 से 5, तो 105 आप प्लस 5 कर लीजिए यहाँ, मीन्स फाइनली यू कैन राइट इट 5 का वर्ग होगा 25, 2 अंक में है भी, है ना। और यहाँ देखिए 105 में 5 जुटेगा तो 110 होगा, मीन्स फाइनली इसका आंसर ये होगा, ठीक। इसी आधार पर एक और इसमें हम बना देते हैं और आप समझ जाएंगे। अब देखिए 115 का मान लीजिए आपको वर्क करना है, 115 का वर्क करना है, तो 115 का वर्क करिएगा तो ये भी 100 के नज़दीक वाली एक संख्या है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कितना अधिक है ये 100 से, तो 15 अधिक है, तो 15 अधिक है ना, तो 15 का आप क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, ठीक है। और जितना अधिक है उसको इसमें ऐड करना है, तो 115 यानी 115 आप प्लस यहाँ जुट जाएगा 15, क्योंकि अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे, तो यहाँ अधिक है इसलिए जोड़ेंगे। तो 15 का देखिए 15 का वर्ग करिएगा आप, तो 15 15 225, एक बार यहाँ मैं लिखा भी था। और 225 का 2 अंक में आपको लिखना है, क्योंकि 100 के नज़दीक वाला में 2 अंक लिखना है, ठीक है। तो 225 का 25 लिखेंगे, बच गया कितना आपका, कैरी बच गया 2, यानी हासिल 2 बच गया। अब 115 है, 115 15 जोड़िएगा तो 130 होगा, 2 हासिल बचा है, तो 30 2 30 2 32, तो 100 यहाँ क्या लिख देंगे 32 लिख देंगे, मीन्स फाइनली इसका वर्ग आ गया आपका कितना भाई, 115 का वर्ग आ गया 13225। अब देखिए ये स्पेशल मेथड फॉर स्क्वायरिंग वाला में ये 100 के नजदीक की संख्याओं का वर्ग करना मैंने आपको सिखाया। अब देखिए अब 100 के नजदीक वाला के अगला जो है आपको हम अभी बताते हैं, जो अगला जो आएगा हमारा वह आएगा कितना 1000 के नजदीक वाला। तो पहले इसको आप समझ गए, ठीक है। देखिए इसके पहले वाला में मैं क्या बताया था आपको, 100 के नजदीक की संख्याओं का वर्ग करना। इसमें में देखिए यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ 1000, मतलब 1000 के नजदीक की संख्याओं का वर्ग करना आपको सीखना है इसमें, ठीक है। तो देखिए जो फॉर्मेट लागू हुआ 100 वाला पर, वही फॉर्मेट इस पर लागू होगा, वही रूल इस पर लागू होगा। बस ध्यान दीजिएगा, मैं उसमें क्या बता रहा था कि जितना कम है उतना का वर्ग करिए और वह 2 अंक में होना चाहिए। इसमें क्या होगा, जितना 1000 को बेस बनाएंगे और जितना 1000 से कम रहेगा उस संख्या का वर्ग करेंगे और ये 3 अंक में होना चाहिए। अगर 3 अंक से ज़्यादा है तो कैरी ले लेंगे 3 अंक लिखने के बाद, और 3 अंक से कम है तो 0 बैठा देंगे बाएं तरफ, तो 3 अंक में आ जाएगा, ठीक ना। और बाकी अगर कम रहेगा तो उसको घटा देंगे, अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको जोड़ देंगे। सेम रूल इस पर भी लागू होगा। अब देखिए यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूँ, अच्छा समझ में आपको आएगा। देखिए एक एग्जाम्पल इस पर मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक संख्या है 991, एक संख्या है, ठीक है। इस 991 संख्या को आपको वर्ग करना है, ठीक है। निश्चित तौर पर बड़ी संख्या है 991, लेकिन ध्यान दीजिए तुरंत यहाँ कनेक्शन आपका 100 के पास जाना चाहिए, क्योंकि 100 के नज़दीक की संख्याओं का वर्ग करने का रूल हम आपको लिखवाए थे, बताए थे। अब यहाँ पर हम आपको 1000 के नज़दीक, तो 999 जो है 991 जो है 1000 के नज़दीक है, तो ये वाला हम लोग रूल लागू करेंगे। तो क्या रूल है भाई, यहाँ हम क्या बताएं आपको कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये 1000 से कितना कम है, तो 1000 से ये 9 कम है, ठीक है। तो जितना कम है उसका आपको वर्ग करना है, 9 कम है तो 9 का वर्ग करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद क्या मैं बताया हूँ कि जितना कम है इसलिए घटाएंगे, कम है तो इसलिए घटाएंगे, अधिक रहता तो जोड़ते। तो कितना में घटाएंगे, तो 991 माइनस 9 कम है तो 9,
ठीक है। एक चीज और यहाँ सूझबूझ आपको दिखाना है कि ये जो वर्ग वाली संख्या है ये 3 अंक में होना चाहिए, 3 डिजिट्स में होना चाहिए। अगर ये 3 डिजिट्स में नहीं है तो अगर 2 अंक में आ गई तो उसके बाएं तरफ 0 बैठा लेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये 9 का वर्ग करिएगा तो 9 81 होगा, तो 81 तो 2 अंक में है, तो यहाँ तो 3 अंक में होना चाहिए क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, इसका 0 से संबंध होता है। तो यहाँ पर होना चाहिए आपका 3 अंक, आ गया 2 अंक। तब क्या करेंगे भाई, तो इसके बाएं तरफ एगो 0 बैठा देंगे तो मान में अंतर भी नहीं होगा और हमारा काम भी बन जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हो गया 3 अंक में, ठीक है। अब 991 में 9 घटा दीजिएगा तो 11 में से 9 घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 9। मीन्स फाइनली इस संख्या का वर्ग जो होगा 991 का आएगा इतना, ठीक है। अब इसी आधार पर एक और एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाता हूं, है ना। इसमें ना समझेंगे तो इसमें समझ जाएंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए कि 900 आपको 900 यहाँ 989 का आपको वर्क करना है, मान लीजिए, है ना, 989 का वर्क करना है, ठीक। निश्चित तौर पर ये संख्या जो है आपका नजदीक है कितना, 1000 के, तो वही वाला रूल लागू करेंगे जो अभी हम बताए हैं इस प्रश्न में, है ना। देखिए इसका वर्क करेंगे तो आप सबसे पहले देखिए ये कितना कम है, तो 89 है, तो 1000 से ये 11 कम है, तो भाई साहब यहाँ 11 का हम लोग वर्क कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 11 का वर्क करने के बाद जितना कम है, कम रहेगा तो घटाएंगे, अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कम है कितना, 11, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ 989 माइनस 11, क्योंकि कम है, कम का संबंध माइनस से होता है इसलिए माइनस कर लेंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको देखिए तो 11 का वर्ग करने पर 3 अंक ऑलरेडी 3 अंक में आएगा, 11 का वर्ग 121, तो 3 अंक में आ गया तो ये तो अच्छी बात है, 3 अंक में आ गया तो 121 लिखा जाएगा। इसको घटा देंगे, 9 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटेगा ये हो जाएगा 7 और ये 9। मीन्स फाइनली इसका आएगा रिजल्ट इतना, ठीक ना। अब देखिए ये जो जितना भी ये 2 एग्जाम्पल मैं जो दिया हूँ ये 1000 से कम वाली संख्या था। अब ये 1000 से ज्यादा वाली भी हम देकर के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक हम आपको देते हैं तीसरा नंबर में, है ना, यहाँ पर एक देते हैं 1015, मान लीजिए एक दे दिए हम आपको 1015, चाहे एक छोटा ही संख्या ले लीजिए ना, 1005 लीजिए, 1005, तो 1005 जो है वह 1000 के नजदीक वाली एक संख्या है और 1000 के नजदीक वाली संख्या का वर्ग करना आपको सिखा रहा हूं मैं, तो निश्चित तौर पर इस पर ये रूल लागू होना चाहिए। तो देखिए पहले ये देखिए कि 1000 से कितना अधिक है, 1000 को बेस बनाना है, तो 1000 से कितना अधिक है, ये 5, तो 5 का वर्ग करने पर 25 आएगा, यहाँ 25 लिख देंगे हम। लेकिन ध्यान रहे ये जो होगा वर्ग वाली संख्या जो होगी वह 3 अंक में होना चाहिए, इसमें 2 अंक आया तो एगो 0 का हम लोग सहायता ले लेंगे और उसके बाएं तरफ बैठा देंगे 0, तो मान में अंतर भी नहीं है, हमारा काम भी बन जाएगा। अब क्या करेंगे, 1005, 1005, ध्यान दीजिए 1005 प्लस, चूंकि अधिक है 1000 से इसलिए जोड़ देंगे इसको, तो यहाँ जोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा ये, तो है 025 तो होगा ही, और 1005 में 5 जोड़िएगा तो 1010 आ जाएगा, तो 1010 यहाँ लिख देंगे। मीन्स फाइनली इसका रिजल्ट इतना होगा, ठीक। एक फाइनली लास्ट इसका बता देते हैं आपको, इसी पर 4 नंबर पर मान लीजिए कि आपको वर्क करना है 1015 का, 1015 का वर्क करना है। निश्चित तौर पर 1015 जो है ये 1000 के नजदीक वाली एक संख्या है और इसको वर्क करना है, तो आपको अगर ये रूल सीख गए हैं तो देखिए कितना इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो बाबू ये कितना है, ये है आपका कितना अधिक है 1000 से 15, तो 15 का हम वर्क कर देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए 15 का वर्क कर देंगे, तो यहाँ 15 का हम वर्क कर लिए, ठीक है। और क्या बोला हूं मैं, अगर 1000 से ज्यादा रहेगा तो प्लस चिन्ह आएगा, तो प्लस चिन्ह आएगा, तो प्लस चिन्ह आएगा तो इसमें 1015 प्लस 15 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फाइनली 15 का वर्क करने पर 225, और अच्छी बात यह है कि 3 अंक में आ भी गया, तो 3 अंक में आ गया तो 225 का 225 से लिख देंगे, 1015 प्लस 15 जोड़ देंगे तो 1000 कितना हो जाएगा, 1030 हो जाएगा। मीन्स फाइनली इसका रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपको यही ध्यान देना है कि वर्ग वाली संख्या अगर 1000 के नजदीक है तो वह कितना अंक में होना चाहिए, 3 अंक में। अगर 3 अंक ना है, 2 अंक में आ गया तो एगो हम क्या कर लेंगे, बाएं तरफ 0 बढ़ा लेंगे। अगर 4 अंक में आ गया तो 3 ले लेंगे, एगो कैरी ले लेंगे, मतलब हासिल ले लेंगे, ठीक ना। और देखिए कम रहेगा और 1000 से तो घटा देंगे, जितना कम रहेगा उतना घटा देंगे 1000 से कम, और अधिक रहेगा तो जितना ज्यादा रहेगा उतना जोड़ देंगे, ठीक। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा।